एक राजा के लड़के की दोस्ती एक बनिए के लड़के के साथ हो गई। बाल्यावस्था से ही दोनों साथ रहने लगे, साथ शिक्षा ग्रहण करते, साथ खेलते कूदते। दोनों की मित्रता इतनी गाढ़ी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। समय बीता, दोनों जवान हो गए। एक दिन बनिए के लड़के को उसके पिता ने कहा, बेटा अब तुम युवा अवस्था में आ गए हो, ज्यादा दिनों तक बहू का मायके में रहना ठीक नहीं है। तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। पुराने समय में छोटी उम्र में ही बच्चों की शादियां कर दी जाती थीं। जब लड़का लड़की जवान हो जाते तब लड़का लड़की को अपने घर ले आता। बनिए के लड़के ने कहा, पिताजी मैं अपने मित्र राजकुमार जयराज को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। बनिया बोला, बेटा मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की आव भगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हो। बनिए का लड़का चंद्रपाल अपने पिता से आज्ञा ले राजकुमार के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा, पर मन ही मन उसे पिता की कही हुई बात खाए जा रही थी कि राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ना हुई तो कहीं उसे बुरा न लग जाए। रास्ते में एक देवी का मंदिर पड़ता था। मान्यता थी कि वहाँ जो कोई कुछ भी मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती। बनिया और राजकुमार भी जब मंदिर के सामने पहुँचे तो वो भी मंदिर में देवी दर्शन के लिए चले गए। चंद्रपाल ने मन ही मन हाथ जोड़ देवी से प्रार्थना की, हे देवी मेरे लिए मेरे मित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी ससुराल में उसकी आव भगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हुई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। दोनों चल पड़े और कुछ समय की यात्रा के बाद चंद्रपाल यानी बनिए के लड़के की ससुराल पहुंच गए। चंद्रपाल का ससुर अपने शहर का बहुत बड़ा जाना माना साहूकार था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उसके मित्र की खूब अच्छे से खातिरदारी की और 15 दिनों तक उन्हें जाने नहीं दिया तथा बड़े मान सम्मान के साथ उनकी आवभगत की, जिससे चंद्रपाल और राजकुमार बहुत प्रभावित हुए। 16वें दिन चंद्रपाल के बहुत कहने पर उन्होंने बड़े आदर सत्कार सहित अपनी बेटी के साथ उनको विदा कर दिया। रास्ते में राजकुमार ने अपने मित्र के आगे उसके ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा की। चलते चलते जब वे देवी के मंदिर के सामने पहुंचे तो बनिए का लड़का अपनी पत्नी और मित्र को थोड़ी देर रुकने के लिए कह मंदिर के अंदर चला गया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर तक वो नहीं आया तो राजकुमार जयराज उसे देखने के लिए मंदिर गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। सोचा अगर मित्र ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर कलम कर लिया। उधर जब नव विवाहिता चंद्रकला को बहुत देर इंतजार करते हो गई तो वो भी किसी अनहोनी की आशंका से मंदिर के अंदर गई। जब उसने वहाँ का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी जोरदार चीख से वातावरण दहल उठा। रोते हुए वो देवी के सामने बोली, हे माँ ये क्या अनर्थ हो गया। अपने पति के बिना मैं ससुराल जाकर क्या करूंगी। सब मुझे ही अभागन कह मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई, बने रहे। नव विवाहिता चंद्रकला ने खुद को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब चंद्रकला बोली, हे देवी माँ मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हो। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो। मेरी भी बलि ले लीजिए, और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर करूंगी भी क्या। देवी माँ बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार जयराज की दोस्ती और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ के ऊपर ज्यों के त्यों रख दो, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। चंद्रकला ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी माँ ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जल्दबाजी में चंद्रकला से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर उसके पति के धड़ पर। राजा विक्रमादित्य रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग बताओ अब चंद्रकला किसकी पत्नी हुई, बनिए के लड़के चंद्रपाल के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की। रानी का पलंग बोला, महाराज मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि मैं आपकी ये गुत्थी सुलझा पाऊं। मैं तो यहाँ पड़ा रहता हूँ एक तरफ, ना कभी रानी मुझे झड़काती है न कभी बिछाती है। मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। ये सुन रानी अबोलदे गुस्से से बोली, रे पलंग तेरी ये मजाल, हर रोज तुझे अच्छे से झड़काऊं, हर रोज तेरे ऊपर नई चद्दर बिछाऊं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक न करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विक्रमादित्य से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ चंद्रकला किसकी हुई। तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे रानी चंद्रकला उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा विक्रमादित्य बोले, मार रे ढोलिया ढोल का डंका। रानी अबोलदे एक बार बोली,
ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए, आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है आया है कोई मालिक का नेक बंदा जो रानी अबोल्दे को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से आजाद करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा विक्रमादित्य रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई रानी के मटके, रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर।